गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी आपका हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, आपका 7th चैप्टर, ठीक, जिसमें आपकी चल रही है 11th क्लास की बायोलॉजी। और 11th क्लास की बायोलॉजी में आपका अभी ये 7th चैप्टर चल रहा है। 7th चैप्टर में अभी तक आपकी जो 4 वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, 4 वीडियोज़ जो है आ चुकी हैं और अभी आपकी ये 5th वीडियो है 7th चैप्टर की, ठीक है। तो जो आपके फर्स्ट वीडियो की हम अगर बात करें तो फर्स्ट वीडियो में हमने जो स्टार्ट किया था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से हमने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स किंगडम है उसको हम 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम अभी तक पढ़ते हुए आए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पूरे ही सिलेबस या बुक को इसको क्लासीफाई किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ा था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था, जिसमें आपका 4 चल रहा है, प्लांटी की हम बात कर रहे हैं। तो प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन आपका चल रहा है। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाता है एल्गी और सेकंड था आपका एम्ब्रियोफाइटा। एल्गी में क्या होता है, एम्ब्रियोफाइटा प्रेजेंट नहीं होता और एम्ब्रियोफाइटा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्गी को फर्दर 3 क्लासेस में हमने डिवाइड किया था, रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी एंड फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। 3 क्लासेस में हमने एल्गी को डिवाइड किया था। फिर एम्ब्रियोफाइटा को भी हमने अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया था, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या था, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू वो प्रेजेंट नहीं होते, ट्रैकियोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होगा वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। जब एल्गी के हमने फीचर्स पढ़े थे, इसकी विशेषताएं पढ़ी थी स्टार्टिंग में ही, तो मैंने आपको बताया था क्या होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट जब मिट्टी में लगा होता है तो जाइलम जो खनिज पदार्थ होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। फ्लोएम फूड ट्रांसफ़र करता है, खनिज पदार्थ ट्रांसफ़र करता है, और जाइलम वाटर को या और जल को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करता है। क्लियर हुआ। तो अभी हम बात कर रहे हैं एल्गी की, ठीक है। फर्स्ट हमने एल्गी को पढ़ा है, एल्गी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप एल्गी के फीचर्स जो है, इसकी विशेषताएं हैं वो आप जान चुके हैं, इनसे जो आपकी प्रीवियस वीडियोज़ हैं इस चैप्टर की उसके अंदर। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या वास स्थान है, किस तरीके का रिप्रोडक्शन होगा, वो सब आप जान चुके हैं। मैंने बताया आपको एल्गी के अंदर जो होगा तीनों विधियों के द्वारा जनन होगा। फर्स्ट आपका आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम कायिक जनन कहते हैं। सेकंड है आपका अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी के अंदर तीनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्या है, खंडों के द्वारा, यानी कि एल्गी की जो कवक सूत्र होते हैं, जो एल्गी के जो हाइफी होते हैं, ठीक है, हाइफी जो होते हैं, जो फ्रेगमेंट्स में अलग अलग टूटकर क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, खंडों में डिवाइड होकर। फिर उसके बाद होता है आपका अलैंगिक जनन, जिसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन सॉरी, मैंने आपको बताया था स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु का निर्माण, जो आपका किसके अंदर होता है, अलैंगिक जनन के अंदर। फिर आपका आता है लैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल बताए थे, जिसमें ऊगैमस टाइप का, एनाइसोगैमस टाइप का और आइसोगैमस टाइप था सॉरी। जो आइसोगैमस था आपका, आइसोगैमस में मैंने बताया था समयुग्मी, यानी कि सेम, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट थे वो सेम थे। एनाइसोगैमस जो था आपका, उसके अंदर जो मेल गैमेट था वो स्मॉल था और फीमेल गैमेट लार्ज था। उसके बाद oogamous था, जिसमें मेल स्मॉल एंड फीमेल लार्ज, और जो मेल होता है वो सक्रिय होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू फीमेल निष्क्रिय होता है। तो ये सारा आप एल्गी के बारे में अब तक जान चुके हैं। एल्गी की हम बात करें, अब हम एल्गी को पढ़ेंगे कि एल्गी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे उसका क्लासिफिकेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे एल्गी का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शैवालों का वर्गीकरण आपको पता ही है, आपका चैप्टर 7 चल रहा है, प्लांट किंगडम, मेन कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू
मेन ग्रुप्स। प्लांट किंगडम के जो है मेन कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे और उनके मेन ग्रुप्स क्या हैं वो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। शैवाल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। प्रकाश संश्लेषण, वर्णकों, संचित भोजन तथा संरचना में जटिलता के आधार पर एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, भोजन को संचित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसी आधार पर जो एल्गी होती है वो भी क्या कर रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही है। क्लोरोफिल उसके अंदर पाया जा रहा है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही है। तो उसके अंदर कैसे वो फूड स्टोर कर रही है, भोजन को कैसे संचित कर रही है, इन्हीं सभी जटिलता के आधार पर एल्गी को 3 क्लासेस में या 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर फर्स्ट आ जाता है लाल शैवाल, भूरे शैवाल एंड थर्ड इज हरे शैवाल। इन 3 क्लासेस में हमने एल्गी को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो अभी इनको हम 1 बाय 1 जानेंगे। एल्गी, एल्गी क्या होता है, शैवाल, जिसको हमने 3 पार्ट्स में या 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया। ये इनकी 3 अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है आपका लाल शैवाल, जिसको हम बोलेंगे रोडोफाइसी। सेकंड है भूरे शैवाल, फियोफाइसी एंड थर्ड इज हरे शैवाल, क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइटा, या क्लोरोफाइसी कह सकते हो या क्लोरोफाइटा आप कह सकते हो। ठीक है, तो अभी जब हमने इनके लक्षण हमने पढ़े थे, विशेषताएं हम पढ़े थे, इसमें मैंने आपको पिगमेंट्स बताए थे। क्लोरोफिल होगा, जेंथोफिल होगा और कैरोटीन, ये 3 पिगमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं लाल शैवाल की, रोडोफाइसी। रेड एल्गी हम इसको बोलेंगे और इसको रोडोफाइसी कहेंगे। R4 रोडोफाइसी, R4 रेड एल्गी। ठीक है, R4 रेड और R4 रोडोफाइसी, बहुत इजी याद करना। ठीक है, तो लाल एल्गी है जिसको रोडोफाइसी या रेड एल्गी हम कहते हैं। दूसरे आपके आ जाते हैं भूरे शैवाल, जिसको फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी। ठीक है, थर्ड इज है आपका हरे शैवाल, जिसको हम बोलेंगे हरे फिल, मतलब जो हरे होते हैं क्या होंगे, क्लोरोफिल उसके अंदर होगा। ग्रीन पिगमेंट है तो हम क्लोरोफिल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हरित लवक की हम बात कर रहे हैं। हरे शैवाल इसको हम बोलेंगे ग्रीन एल्गी, दैट मीन्स क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइटा। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइटा। तो ये तीनों क्लासेस में हमने एल्गी को क्लासिफाई कर दिया है। रोडोफाइसी रेड एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी या फिर क्लोरोफाइटा। 3 क्लासेस में हमने एल्गी को डिवाइड कर दिया। अभी जो ये रेड है रोडोफाइसी, इसकी स्पीसीज जो नोन है वो 5000 स्पीसीज नोन है। जो रोडोफाइसी है उसकी 5000 स्पीसीज नोन है, या आप कह सकते हो जो इसकी जातियाँ ज्ञात है वो 5000 जातियाँ ज्ञात है। ऐसे ही इसके अंदर ब्राउन एल्गी या फिर फियोफाइसी की 2000 स्पीसीज नोन है। ठीक है, ब्राउन एल्गी की 2000 जातियाँ ज्ञात हैं और जो ग्रीन एल्गी है उसकी हमें जो है वो 7000 या 7000 स्पीसीज नोन है। ठीक है, तो सभी की इनकी जटिलता के आधार पर, इनके वास स्थान के आधार पर अलग अलग क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। अलग अलग इनकी स्पीसीज नोन है। जैसे कि मैंने आपको वास स्थान एल्गी का बताया था कि कुछ एल्गी, जैसे मैंने बताया था वॉलवॉक्स, जो पानी की सतह पर तैरते हुए मिलते हैं। यूलोथ्रिक्स मैंने आपको बताया जो चट्टानें होती हैं, जैसे पानी भरा होता है, पत्थर वगैरह जो साइड में होते हैं वहाँ पर नमी वाले स्थानों पर पाई जाती है यूलोथ्रिक्स चट्टानों से। या फिर लाइकेन्स जो सहजीविता का उदाहरण है वो मैंने आपको बताया चट्टानों पर उगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग इनका पेड़ों के ऊपर परजीवी के रूप में पेड़ पर जैसे नमी आ जाती है पेड़ के ऊपर, या फिर प्लांट्स या एनिमल्स की कोई डेड डी के बॉडी होती है उनके ऊपर ये उग जाते हैं या दीवारों पर उग जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग स्थानों पर ये पाए जाते हैं। नमी वाले स्थानों पर एल्गी पाई जाती है। सबका अलग अलग डिफरेंट वास स्थान होता है। सब अभी अपने अपने मतलब वास स्थानों पर पाई जाती है। विश्व में सभी स्थानों पर मतलब ये जलीय पौधे हैं, नमी वाले स्थानों पर ये हर जगह पाए जाते हैं। तो अभी तक इनकी अलग अलग जो एल्गी हैं सभी की अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज नोन है। ठीक है, तो जो रेड एल्गी है उसकी 5000 स्पीसीज है। अभी हम इनको फिर इंडिविजुअली पढ़ेंगे, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी। तो रेड एल्गी के हम जानेंगे जब हम इंडिविजुअली रेड एल्गी की हम बात करेंगे, उसमें इसके विशेष लक्षण,
साइलेंट फीचर और आर्थिक महत्व की बात हम करेंगे। आर्थिक महत्व क्या होता है, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं। ऐसे ही FOFIC के क्या साइलेंट फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, या फिर क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या आर्थिक महत्व है। और ऐसे ही ग्रीन एल्गी का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। एल्गीज की भी अपनी अपनी सभी एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती हैं, मतलब आर्थिक महत्व क्या होता है, उद्योग में कहाँ कहाँ किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एज अ फूड हम इनको यूज़ कर सकते हैं, एज अ इंडस्ट्री डाइज में ये अलग अलग कलर की जो डाई होती हैं उनमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एज अ फूड हम यूज़ कर सकते हैं। एल्गी के अंदर जिस एल्गी के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाएगी उसको हम एज अ प्रोटीन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इनके अलग अलग उद्योगों में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं। खाद में जो हम खेतों में हम खाद लगाते हैं फसल में, कृषि उद्योग के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इनका अलग अलग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है जो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। तो एल्गी जो है अभी हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया है। 3 पार्ट्स में हमने इसको क्लासीफाई किया, रोडोफाइसी, FOFIC, क्लोरोफाइसी। अब हम इंडिविजुअली सिर्फ रेड एल्गी की हम बात करेंगे, रोडोफाइसी की हम बात करेंगे, फिर हम रोडोफाइसी में उसके विशेषताएं, उसके विशेष लक्षण क्या है वो हम जानेंगे, उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सभी अपने कलर के अकॉर्डिंग, अपने वास स्थान के अकॉर्डिंग सभी डिफरेंट डिफरेंट है, सबकी जो स्पीसीज है वो डिफरेंट डिफरेंट ज्ञात है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्गी को एज अ डाई मतलब रंगने में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कहीं समुद्र है, उसका पानी हमें लाल लाल नज़र आ रहा है, तो वो वाटर का कलर रेड नहीं होता है, वो एल्गी की वजह से हमको लाल दिखाई पड़ता है। अभी आपकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बर्फ़ अगर आपको कहीं भी दिखाई पड़ रही है, ग्रीन या रेड दिखाई पड़ रही है, तो वो भी किस कारण दिखाई पड़ रही है, एल्गी के कारण हमको उसका कलर डिफरेंट शो होता है, अलग अलग कलर की वो दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई है एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसको मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर से भी रिपीट कर देती हूँ, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है, एल्गी को हमने 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है, रोडोफाइसी, रेड एल्गी, FOFIC, ब्राउन एल्गी एंड क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, जिसको क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा आप कह सकते हैं। रेड एल्गी की जो स्पीसीज नोन है वो 5000 स्पीसीज नोन है, FOFIC की 2000 स्पीसीज नोन है एंड क्लोरोफाइसी की 7000 स्पीसीज नोन है। तो बहुत ईजी है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। सिर्फ 3 क्लासेस में हमने एल्गी को डिवाइड किया है। ठीक है, तो नाम भी बहुत इजी है, आप इनको बोल सकते हैं, इन्हीं के नाम से आपको पता चल जाएगा कि किस कलर की एल्गी की हम बात कर रहे हैं या फिर एल्गी का कलर क्या है। ठीक है, तो अभी हम इनको फिर 1 बाय 1 इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे। जैसे हम रेड एल्गी की हम बात करेंगे तो फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि वो हमारे लिए कैसे कैसे यूज़फुल है और कहाँ कहाँ वो हमें यूज़ आती है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन की बात हो चुकी है, जो आपको पता चल गया कि एल्गी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और 3 पार्ट्स में वो डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अब तक की आपकी जो 6 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं वो अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। अभी 7 चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें कि आपकी 4th वीडियोज़ जो है वो मतलब आ चुकी हैं, 4 वीडियो आ चुकी हैं, उनका वर्क कंप्लीट कीजिए। धीरे धीरे पढ़िए, समझिए, मतलब सिस्टमेटिक होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो ईजी है, चीज़ों को टफ ना अपने आप हम बनाते हैं। ठीक है, तो टफ ना बनाइए, इनको ईजी बनाइए इस तरीके से जैसे हमने एल्गी को क्लासीफाई किया है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, चीज़ों को ईजी बनाने के लिए। स्कूल में ही ले लीजिए, स्कूल के अंदर हमने क्लासेस को क्लासीफाई किया है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इस तरीके से सभी बच्चों को एक साथ बैठा देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा कौन सी क्लास का है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसको अपने मटेरियल मतलब इसको स्टडी के लिए क्या क्या मटेरियल की यूज़ होगी कि कौन सी क्लास में। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर हमें चीज़ें ईजी हो जाती है, आसान हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स भी नहीं आती, प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो इसी तरीके से हमने एल्गी को भी 3 पार्ट्स में 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया। तो आपको पता चल जाएगा, जैसे अब हम रेड एल्गी की बात करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी एल्गी आ रही है, वो किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। फिर ब्राउन एल्गी की हम बात करेंगे, कौन कौन सी एल्गी उसके अंदर आ रही है और वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, और ऐसे ही ग्रीन एल्गी। तो सभी हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल होंगी, किस किस उद्योग में वो काम आएंगी, वो हम
इसी तरीके से स्टेप टू स्टेप जानेंगे। तो ये अभी आपका कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सो आई होप ये आपको पूरा ही समझ में आया होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लर्न करने की बात है। इसको लर्न कीजिए और ड्रॉ कीजिए अच्छे से। सो ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो गॉड ब्लेस यू।